ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सद्गुरुवार सद्गुरु के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। 25 मई 2023। मीठे बच्चे, देह सही तुम्हारे पास जो कुछ भी है, देह सही तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो। पहला है बलि चढ़ाना, फिर जो है उसको ट्रस्टी होकर के संभालना। तो ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। जो मोह है, अटैचमेंट है, उसको निकालने का तरीका बाबा बता रहे हैं कि पहले हम बलि चढ़े बाबा के पास, जो भी है हमारा देह सही, और ट्रस्टी बन करके उसको संभालना है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? उत्तर, सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। कौन सी युक्ति? सर्विस करने की युक्ति। शौक होना चाहिए कैसे सिद्ध कर बताए कि परमात्मा कौन है। तुम्हें बाबा की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाबा का पैगाम सुनाओ। सिंसियरली, समझदार बन के हमें क्या करना है? बाबा का संदेश सभी को सुनाना है। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ तो मनुष्यों को पता पड़े परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट है, उनकी महिमा नहीं है, लेकिन इंसल्ट है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। गीत है, जिसका साथी है भगवान क्या रोके उसे आंधी और तूफान। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? हाजी बाबा। बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं, बाकी जिन्होंने गीत गाया उनको उसका अर्थ नहीं वो समझते हैं। न उन्होंने साथ भगवान है, न उन्होंने पता है भगवान कब आकर के अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कौन से युग में आते हैं बाबा? संगम युग में आते हैं। कलयुग अंत और सतयुग आदि। बाबा ने आकर के बच्चों को सन्मुख में अपना परिचय दिया है। वही बाप अब सन्मुख बैठे हैं, हमारे सामने बैठे हैं बाबा, हम सुन रहे हैं। तुम ही तूफानों को समझते हो, आते हैं या नहीं आते तूफान? या तूफान क्या चीज़ है पता ही नहीं है, हिला करके छोड़ देता है, ऐसा तूफान आता है। बाबा कहते हैं वो लोग तो कैलेमिटी जाति को तूफान समझते, यह तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है, पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे तो क्या होगा? जो भी तूफान आ रहे हैं उड़ जाएंगे। बादशाह का बच्चा होगा तो उनको ये नशा होता है ना, निश्चय होगा कि यह हमारा बाबा बादशाह है, इस बादशाही का मैं मालिक हूँ, नशा रहता है। तो तुम बच्चों में भी कोई कोई का ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई बासी का घर नहीं है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, बोलो आगे, दूजा न हुई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं, इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं, फिर बाप को ही छोड़ देते। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे असुर में शिवालय के रहने वाले थे, अब वैशाली है। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं। बंदर भी अच्छे बाबा कह रहे हैं, बंदर से भी बदतर। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। यह कोई भी नहीं जानते। अच्छा, भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, जिसने उन्होंने बंदर से भी बदतर बनाया? रावण है ना। बाबा कहते हैं तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो। तुम पहले क्या थे? अब बाप तुमको लायक बनाते, परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको बाबा लायक बनाते हैं, और माया क्या करती है? ना लायक बना देती है।
बाबा श्रीमत देते हैं, देह से ही जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब बलि चढ़ो, फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। राजस्थान के तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते हैं तो गोद लेते हैं। अपना बच्चा नहीं है तो उसको क्या करते हो? गोद लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है, इतनी मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, इतनी संपत्ति मिलेगी, तो वो बहुत खुश होता है। बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़पति बाप के बच्चे हैं। इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो, क्या जानते हो? इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है। क्या है? नशा। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से नहीं बनेंगे। भगवान कहते हैं तुमको तो कोई किस्म की परवाह नहीं, रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए। हमको बाबा 21 जन्म का स्वर्ग की राजाई का वर्षा दे रहे हैं। हम बाबा की संतान बने हैं। वास्तव में सब शिव बाबा की संतान हैं, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए मत देते हैं कि बच्चे किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। किसी व्यक्ति के, किसी देहधारी के उसके बिना चैन नहीं आवे, उसके ही घर में रहना, उसके ही साथ रहना, उसके ही पास रहना, ये सारा क्या है? नाम रूप में फंसने की बीमारी है। तो एक शिव बाबा नाम रूप ही बुद्धि में रखना है। उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। बाबा कहते तुम हमारे थे और कहाँ के रहने वाले? निर्वाण धाम के रहने वाले, परम धाम के। क्या तुम भूल गए हो? हम आत्मा परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली है। हमारा स्वधर्म है शांति। यह ऑर्गन्स है कर्म करने के लिए। कल भी बाबा ने याद दिलाई थी कि ये शरीर कर्म करने के लिए मिला हुआ है। हम कोई सन्यासी नहीं जो आकर के हमें कोई आकर भोजन देवे या करे। हमें खुद की कमाई खुद करनी है। तो नहीं तो पाठ कैसे बचाएंगे? हम आत्मा निराकारी दुनिया के रहवासी है। यह बिल्कुल ही नहीं जानते। सब बातें बाबा कहते हैं यह सब बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया तो खुद को भी भूल गए कि हम आत्मा हैं। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परमपिता परमात्मा ने भेजा, तो जरूर कोई बाप है भेजने वाला। यह तो तुम बच्चे जानते हो। ड्रामा अनुसार हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है, उसको आना है इस सृष्टि पर। हर एक आता रहता, भेजने करने का कोई सवाल नहीं है। ऑटोमेटिकली वो मशीनरी बाबा कहते हैं चल रही है। तो प्यारे बाबा कहते कि परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। ये समय सब मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है, न बाप को जानते न अपने आप को जानते हैं, न रचना को जानते हैं। मैं आत्मा हूँ, बोलो मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ। हम आत्मा वहाँ से आए हैं। ये सब बातें बाबा याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सभी को याद दिलाओ कि हम आत्मा परमधाम की निवासी है, परमात्मा के बच्चे हैं। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, फिर हमें वापस अपने घर जाना है। तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है। शिव का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी। यह बाबा है, यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा है। लिखा हुआ है परमपिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा लो। तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो ना। वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते रहेंगे, परंतु हमारे आगे तो वह कुछ भी नहीं। साहूकार लोग बाबा कहते आपके आगे कुछ भी नहीं है। अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के सुख के लिए मेहनत करते हैं। तुम बच्चे सदा सुख पाते हो। कितनी खुशी की बात है भाई।
अल्पकाल का सुख नहीं, सदाकाल का। ये भी तुम बच्चे कह सकते हो। कहाँ भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो, बाबा का पैम्पलेट हो, और वो आप उनको दे दो। तुम बच्चे सदा सुख पाते। बोलो, यह सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है। यह निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो, बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाएगा। यह एरोप्लेन विनाश के लिए भी है तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। देखो, विज्ञान साइंस सेवा भी करेगा हमारी, और इस दुनिया का विनाश भी करेगा। यह काम गरीब तो कर नहीं सकते, परंतु बाप है ही गरीब निवाज। गरीब ही वर्षा पाते हैं। साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं। सरेंडर होने में उनका हृदय विदीर्ण होता है। क्या होता है? साहूकार का हृदय विदीर्ण होता है। कन्याओं माताओं का इस समय ही भाग्य उदय होता है। बाबा कहते हैं, इन माताओं द्वारा भारत का साधु संत विद्वानों का उद्धार करना है। आगे चल कर के वह सब आएंगे। अभी वो लोग समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं। उनका हटियो कर्म संन्यास अलग है। वह यह नहीं जानते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा ने राजयोग सिखाया। भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण के चित्रों को बहुत प्यार से साथ में रखते थे। ब्रह्मा बाबा बहुत माना नारायण के भक्त थे ना, तो प्यार करते थे। वो फोटो रखते थे अपने पास। जब जब टाइम मिले देखते रहते थे। श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे। बाबा बच्चों को समझाते हैं, अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। जिस्मानी सर्विस तो आज तक आप करते ही आए हो। एम ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है। वर्षा है, डीटी वर्ड्स और एंटी, ऊपर शिव बाबा, नीचे लक्ष्मी नारायण। कितना सहज है समझाना। तो सबको निमंत्रण देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना है। जहाँ बहुत लोग आते हैं वहाँ यह पर्चे जरूर देने चाहिए। कोई कुछ कह नहीं सकता, क्यों बांट रहे हो आप, क्या है ये, नहीं, दे दो बोलेंगे। अगर कोई कहे हम सिद्ध कर समझाएं कि बाप जिसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाबा कहते हैं, देखो यह मेरी इंसल्ट करते हो। भगवान को सर्वव्यापी कहना क्या है? बहुत बड़ी इंसल्ट है। मैं स्वर्ग का मालिक बनाता और तुम मुझे पित्त भीतर ठिक्कर सब में डाल देते हो। अब तुम्हें श्रीमत मिली है, यह पर्चे खूब बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहाँ जाकर के बांटो। जो तीर्थ स्थान होते हैं बाबा कहते वहाँ जाकर के अपने पर्चे बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता, वहाँ बांटो। लेकिन पैम्पलेट भी, हमारे पर्चे भी अच्छे होने चाहिए, नहीं तो वो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो कई तो क्या करते हैं, हमने देखा है, जो पकौड़ा वाली गाड़ी होती है वहाँ पे दे देते हैं, और लोग उसमें जो पकौड़ा वाला है वो क्या करता है, उसमें पकौड़ा डाल करके सभी को खिलाता है। बहुत बार हमने ये देखा है। बाबा कहते ऐसे नहीं, पर्चे भी बहुत क्वालिटी वाले ऐसे बनाओ ताकि कोई फेंक ना सके, अपने जेब में रखे। इसमें लिखा हुआ है यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता, परंतु समझाने वाला भी बहुत ही सेंसिबल बच्चा चाहिए, समझाना चाहिए। वो है गॉड फादर, शिव बाबा है गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं निकलता, गॉड फादर कहने से पिता अक्षर आता है। हम सभी एक फादर के बच्चे ठहरे। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या परमात्मा पतित है? लोग तो सब जगह पे अभी पतित ही है ना, तो क्या भगवान भी पतित है? नहीं, वो तो है ही ऊंचते ऊंच। उनका यादगार मंदिर भी है। तो बच्चों को युक्ति से सर्विस करने का शौक होना चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो। वे है जिस्मानी यात्री, तुम हो रूहानी यात्री।
समझाना चाहिए, तुम कहाँ जाते हो? शंकर पार्वती तो सूक्ष्मोत्तर में रहते हैं, यहाँ वह कहाँ से आए? ये सब है भक्ति मार्ग। तो ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बेचारे बहुत धक्के खाते रहते हैं, तो उन पर तरस पड़ता है। उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है, बच्चों को खड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ सेवा ही नहीं है, बहुत सारी सेवा पड़ी है, लेकिन बच्चों को सेवा के लिए खड़ा होना है। बाबा आया है स्वर्ग का वर्षा देने, फिर माया क्या करती है? नाक से पकड़ एकदम मुंह फिरा देती है। इसलिए माया से बहुत खबरदार है ना। अभी तुम बच्चे बाप दादा के सन्मुख बैठे हो, दुनिया को थोड़े ही मालूम है बाप सन्मुख आए हैं। सब आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, एकदम बुझ तो नहीं जाती, थोड़ी लाइट रहती है। फिर बाबा आकर के ज्ञान घूट डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवार जगाते। यहाँ योग से आत्मा की ज्योति जगाई जाती है, ज्ञान की धारणा करते रहते। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वह निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते, फायदा कुछ भी नहीं, नीचे ही गिरते आए हैं। सिवाय योगेश्वर शिव बाबा के कोई भी योग नहीं सिखला सकते। योग सिखलाने वाला है ही एक ईश्वर निराकार। बाबा कहते हैं तुमको यह योग सिखला रहा हूँ। अब तुम्हारा 84 का पाठ पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60 जन्म, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। भारत ही हेवी था, गॉड गॉडेज का राज्य था। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझा नहीं सके। गाली भी तुमको ही खानी पड़ती है। बाबा ने गाली खाई, क्या तुम बच्चे नहीं खा सकते? हाँ, सितम सहन करेंगे, ये भी ड्रामा में नूद है, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूँ। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए, जो विश्व का मालिक बनाते। कहते हैं बच्चे जीते रहो। क्या आशीर्वाद दे रहे बाबा? ज्ञान मार्ग में जीते रहो, मरो नहीं। बाबा का हाथ छोड़ना माना क्या है? मरना है। और बाबा के साथ रहना वो जीना है। स्वर्ग का राज्य लो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ चुकता करना है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते। तुम हमारे बनकर फिर फारकती दे तुम ट्रेटर बन गए। तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया। अच्छा के बाद बाबा क्या कहते हैं? मीठे मीठे सिक्किर दे सदा सलामत बच्चों को, माया से सेफ रहने वाले सदा सलामत बच्चों को माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। अब यहाँ रहने में ज़रा भी मज़ा नहीं है। क्या है? किस किस को और मज़ा आता है? थोड़ा हाथ खड़ा करो भाई। इस दुनिया में बहुत मज़ा आता है। अब बाबा के पास हम जाते हैं, बाबा को याद करना है। वहाँ से फिर हम स्वर्ग धाम में जाएंगे। यह यात्रा बड़ी वंडरफुल है। इसमें माया बहुत ही विघ्न डालती है, यात्रा में ही विघ्न डालती है, ज्ञान सुनने में नहीं डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस विधि से तूफान हटा देने हैं। वरदान, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। जो ज्ञानी योगी तू आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः ही युक्तियुक्त होते हैं। युक्तियुक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता।
कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म करना चाहे कर सकता है। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसे नहीं यह करना नहीं चाहता था, हो गया, सोचना नहीं चाहिए था, सोच लिया। राजयुक्त योगयुक्त की निशानी है युक्ति युक्त चलेंगे। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। किसके भंडारे भरपूर रहते हैं भाई? जिनकी दिल बड़ी है, प्राप्त दिल है, विशाल दिल है, उसके भंडारे भी भरपूर रहते हैं। इसलिए कहते भोलेनाथ का भंडारा भरपूर। आगे बोलो, काल कंटक। तो ऐसे सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।